तो प्राणायाम सबसे पहले तो ये जो एक ब्रीदिंग टेक्निक है और जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक होती हैं वो बहुत अधिक स्ट्रांग होती हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। ठीक है, जबकि हम इन टेक्निक्स को बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं और प्राणायाम को यदि सही रेशो में नहीं किया जाए तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम में हमको सबसे पहले क्या कराना चाहिए? आप लोग क्लास लेते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या सीक्वेंस रहता है आप लोग का? मेरा रहता है मैम सबसे पहले कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति इज नॉट प्राणायाम, हाँ, है ना? बट स्टार्टिंग में वो कराते हैं। नहीं, अगर आप कपालभाति को प्राणायाम के साथ कराते हैं तो ये गलत है, क्योंकि वो एक फास्ट प्रोसेस है, प्राणायाम स्लो प्रोसेस है। वो एक शुद्धि क्रिया हमेशा स्टार्टिंग में कराई जाती ओके, है ना? जी तो बोलिए। ये स्टार्टिंग में कराना चाहिए मतलब। हाँ, कपालभाति आप स्टार्टिंग में कराइए, कोई दिक्कत ओके, नहीं। अच्छा। फिर क्या कराते हैं? फिर उज्जाई एंड देन भस्त्रिका और फिर ओम चैंटिंग। तो तो ये इसी लास्ट में इसी सीक्वेंस में कराते हैं आप? कपालभाति कराया, 300 स्ट्रोक करते हैं मतलब हम्म 3 मिनट्स में, एंड देन अनुलोम विलोम 3 मिनट्स, हम्म 1 मिनट का पॉज लेके, हम्म फिर उज्जाई हम्म और भस्त्रिका, फिर ओम चैंटिंग। है तो ना? अब लास्ट। देखिए आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा हो रहा है। देखिए, आपने पहले ब्रीदिंग को फास्ट किया, फिर नॉर्मल होते होते ही उसको बैलेंस किया, जब तक वो बैलेंस हुई फिर फास्ट कर दिया। तो जैसे हम आसन में काउंटर पोज करते ना, ऐसे प्राणायाम में हम कभी नहीं करते हैं। ओके, प्राणायाम यदि हम शांति वाले कर रहे हैं तो सारे वही करेंगे। ठीक है, जैसे भस्त्रिका है, वो अभी गर्मी में तो करने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो हीट को बढ़ाता है बॉडी के अंदर की, है ना? तो बिल्कुल भी नहीं करना मैम, जैसे 10 नहीं, राउंड। भस्त्रिका मोस्टली गर्मी में अवॉइड करते हैं, ओके। है ना, क्योंकि हम कपालभाति कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका गुरदीप जी? मैम अनुलोम विलोम, भ्रामरी हम्म और फिर अभी करके आता शीतली स्वीकार। लास्ट आपने कौन सा बोला, नहीं समझ में? शीतली स्वीकार। अच्छा, देखिए, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग टेक्निक। कल का सेशन आप लोग ने किया था ज्वाइन 8:30 से, तो आप लोग को ये पता चला होगा कि वेगस नर्व जो है वो जो कंट्रोल्ड होती है या टोन होती है वो किससे होती है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। यदि किसी का बीपी लगातार हाई रह रहा है, इसका मतलब उसका वेगस नर्व कंट्रोल नहीं है या टोन अप नहीं है। तो सिर्फ वेगस नर्व को हम कंट्रोल करके और बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। और ये प्रोसेस किससे होती है? ब्रीदिंग टेक्निक से मोस्टली। ठीक है, मैम वेगस वो जो आप बोल रहे हैं वो कहाँ पे होती है? आपने कल का नहीं ज्वाइन किया था? नो मैम, मेरा थोड़ा छोटा बेबी है ना, तो वो करने नहीं ओके, देगा, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। रुकिए, मैं वेगस नर्व जो होती है ये हमारा ब्रेन का जो ब्रेन स्टॉम होता है, ब्रेन स्टेम का होता है जस्ट यहाँ पीछे, यहाँ से ब्रेन के लास्ट हिस्से से निकलती है और लगभग हमारे पेट में पूरी जगह पर ये फैलकर और टो तक जाती है। तो ये जो वेगस नर्व है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व है, मतलब जो सबसे लंबे रीजन में फैली हुई रहती है। और जितने भी हमारे विसरल इंटरनल ऑर्गन है, कौन कौन से हैं? स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, है ना, जितने भी हमारे पेट के अंदर ऑर्गन होते हैं, लंग्स, हार्ट, इन सब से ये नर्व कनेक्टेड होती है। और इस नर्व का क्या काम होता है कि उस जगह से जो भी मैसेज है उसको ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से उसके लिए मैसेज लाना। अब जैसे आप लोग जब खाना खाते हो, ठीक है, तो अगर आपको ये मैसेज ना पहुंचे कि आपका पेट भर गया है, एक मैसेज पहुंचता ना आप तक कि भाई अब पेट भर गया, अब मैं नहीं खा सकती, तो वो कहाँ से आता है?
वो आपके गट से वेगस नर्व ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन से वो मैसेज आता है कि आपका स्टमक जो है वो फुल हो चुका है। तो इस तरह से जितने भी इमोशनल मैसेज हैं या जितने भी फिजिकल मैसेज हैं, ये सब वेगस नर्व के थ्रू जाते हैं। दूसरा वेगस नर्व का काम क्या होता है कि ये हमारे पीएनएस को कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम से तो सभी परिचित है ना, तंत्रिका आनंद। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? सारी वो क्रियाएं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारे शरीर में होती है। अब कौन सी हैं वो क्रियाएं? हार्ट बीट, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, या सर्कुलेशन ब्लड का। तो आप देखिए कि ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, इन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हार्ट बीट पर आपका हो सकता है क्या कंट्रोल? नो। डाइजेशन पर? नो। तो जितने भी ये ऐसे फंक्शन होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एसएनएस, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएस, सॉरी, हाँ, पीएनएस। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुए? एसएनएस, पीएनएस। ठीक है। अब हमारे जो ये दोनों नॉस्ट्रिल होते हैं, हमारे पास दो नॉस्ट्रिल हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है। अब आपने योग के भाषा में पढ़ा होगा कि इनको ईड़ा और पिंगुला बोलते हैं। हमारी लेफ्ट नाड़ी जो है वो ईड़ा है और राइट क्या है? पिंगुड़ा है। और अगर हम नक्षत्रों के हिसाब से बोलें तो लेफ्ट नाड़ी किसको प्रेजेंट करती है? चंद्र को, चंद्र को। चंद्र को, है ना, और राइट वाली सूर्य को। और अगर हम ये नर्वस सिस्टम के हिसाब से देखें तो हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, मतलब पीएनएस को रिप्रेजेंट करती है या बैलेंस करती है, और जो राइट है वो एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। लेफ्ट किसको करती है मैम? सिंपैथिक, पैरा, पीएनएस। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों सिस्टम जब तक बैलेंस में रहेंगे तब तक हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अभी आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए आपको किन्हीं कारणवश बहुत तेज चलना पड़ता है या दौड़ लगानी पड़ती है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू होती है। ठीक है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता कि वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए? नहीं। एक लिमिट के बाद वो वहां पर वो जो मसल्स होते हैं, हार्ट बीट के लिए कौन से मसल्स काम करेंगे? कार्डिक मसल्स। ठीक है। तो जैसे ही कार्डिक मसल्स फटीग होते हैं, थक जाते हैं, तो आपको रुकना पड़ता है। आप बोलते हैं ना, अब नहीं दौड़ सकते। और जैसे ही आप रुकते हैं, वो आपकी हार्ट बीट की क्या एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इसके बाद ये जो बढ़ाने का काम किया कि आप दौड़ रहे हैं, आपके पैरों में ब्लड ज्यादा चाहिए, तभी आप भाग पाएंगे, जो लेग मसल्स हैं, है ना। तो ये जो हार्ट बीट बढ़ाने का काम किया, ये किसने किया है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। ठीक है। अब अगर ये बढ़ी ही रहे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन भी, जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ा हुआ है, सब कुछ है। तब क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि उसको वापस अपने बैलेंसिंग पोजीशन में लाता है, उसकी जो नॉर्मल बीट रेट है उस पे लाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस हैं, उनको बढ़ाने का काम, इंक्रीज करने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उनको वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में लाने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जिनको हाई बीपी होता है, अब क्या होता है कि जैसे हार्ट बीट का ही हम ले, हार्ट बीट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, तब क्या होगा? ये वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भाई बहुत बढ़ चुकी है, कार्डिक मसल थक चुकी है, तो ब्रेन से एक मैसेज आएगा कि रुक जाओ। और फिर ये जो वेगस नर्व है, ये पीएनएस को एक्टिवेट करेगी और उसकी हार्ट बीट को कम करना शुरू कर देगी। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उनका क्या होता है कि बढ़ने तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो काम कर रहा है, लेकिन वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव नहीं कर पा रही है, जिससे उनका बीपी हाई ही रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि वेगस नर्व पूरी हमारी बॉडी में फैली होती है, और जितने भी मैक्सिमम हमारे इम्पोर्टेंट
ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सबके फंक्शन को बैलेंस रखती है। जैसे खाना पेट भर गया, मैसेज पहुंच गया, तब वेगस नर्व दूसरा मैसेज ब्रेन को पहुंचाएगी कि अब इसका डाइजेशन शुरू करो। अगर वो मैसेज नहीं पहुंचेगा तो वो खाना वैसे ही पड़ेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को जो इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसका कारण यही होता है, वेगस नर्व। ठीक है, तो जितनी भी हम प्राणायाम करेंगे ये सब हमारे वेगस नर्व को टोन अप करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हमको बहुत ही सिंसियर, बहुत केयरफुली, सावधानी से करना चाहिए, एक रिदम में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए पोस्चर क्या होगा। तो पोस्चर हमारा वही है जो आप वॉल से टिक के बैठे हैं। हमारी स्पाइन बिल्कुल मस्त, थंब रूल है कि स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पाइन क्या है, एक मेन सप्लाई लाइन है हमारी बॉडी में। तो अब इमेजिन करें कि यदि हमने एक टैब से एक ट्यूब को लगाया और उसको घर के अंदर तक लाया और उसको बीच में मोड़ दिया, तो क्या वाटर फ्लो कंटिन्यू रहेगा? नहीं रहेगा, भले ही वहां से आप कितना भी प्रेशर दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक मस्ट पोजीशन होनी चाहिए कि आपकी बॉडी अलाइंड होनी चाहिए। अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जैसे स्पाइन तो स्ट्रेट करके बैठ गए, ठीक है, अब जब ये हाथ ऐसा लाते हैं ना, तो ये हाथ ऐसा लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं, फेस को थोड़ा सा ऐसा टर्न कर लेते हैं, ये झुका लेते हैं। अब धीरे धीरे जब थकते हैं ना, देखिए 1-2 स्ट्रोक करने के बाद ये पोजीशन हो गई, जब थके तो धीरे धीरे ये चेस्ट को नीचे ले आए, इस पोजीशन में प्राणायाम करते हैं। आप कभी जैसे 10 लोगों को आप प्राणायाम करते हुए देखिएगा तो उसमें से 9 लोग गलत कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमको इसमें बॉडी अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर स्ट्रेट हो, चेस्ट पूरा ओपन हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, हमारी नेक अलाइंड पोजीशन में हो, ऐसा ना हो सामने झुकी हो या राइट झुकी हो या तिरछी हो, बिल्कुल सामने हो। ठीक है, अब हमको अपने लेफ्ट हैंड को तो किसी भी एक मुद्रा में रखना, चाहे आप ध्यान मुद्रा में रख लीजिए, किसी भी मुद्रा में रख लीजिए। हमको राइट हैंड को लेना है। राइट हैंड का हमारा पोस्चर क्या रहेगा, बताइए। मैम कौन से प्राणायाम के लिए? अनुलोम विलोम। हाँ, पहले अपन नाड़ी शोधन करते हैं। वैसे देखिए, हमेशा जो प्राणायाम का भी ना एक सीक्वेंस होता है। नाड़ी शोधन पहले करते हैं जिससे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस हो जाए, मतलब हमारी लेफ्ट ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का शोधन हो जाए। शोधन मतलब शुद्धिकरण, है ना। तो हम पहले वही करते हैं, नाड़ी शोधन। और चूंकि ऐसा संभव नहीं होता है कि हम आधे घंटे तक प्राणायाम कराएं, क्योंकि जब हम क्लास किसी को भी लेते हैं ना तो वो फिजिकल ज्यादा करना चाहता है, उसको लगता है प्राणायाम तो 5 मिनट में खत्म कर दें। तो हमको अपना शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि हम 10 मिनट प्राणायाम के रखें तो कोई 2 या 3 ही कराएं, और वीकली उस सीक्वेंस में कराएं कि उनका अपना सीक्वेंस मैनेज हो जाए। तो जैसे सपोज हमने 2 दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम कराया, अभी चूंकि बहुत गर्मी है तो हम 2 से 3 दिन शीतली प्राणायाम करा सकते हैं, उसके बाद भ्रामरी कराया। मोस्टली हमें कोशिश करना चाहिए कि भ्रामरी हम लास्ट में कराएं, क्योंकि भ्रामरी जब प्राणायाम हम करते हैं तो उसकी हमिंग से हमारी जो वेगस नर्व है वो सबसे अधिक स्टिमुलेट होती है। तो उसके बाद उस पर हम किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना डालें और उसे अपने नॉर्मल पोजीशन में आने दें। तो हमें लास्ट हमेशा भ्रामरी, हाँ भ्रामरी के बाद हम ओम चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमको प्राणायाम कराना है। तो जैसे 2 या 3 दिन नाड़ी शोधन और शीतली कराया, फिर 2 या 3 दिन अनुलोम विलोम और चंद्रभेदी करा दिया, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी में चंद्रभेदी कराते हैं, वहीं जब ठंड आ जाएगी तो हम सूर्यभेदी कराते हैं। तो अब नाड़ी शोधन के लिए हमको अपने राइट हैंड की पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले तो हमको ये अलर्टनेस रखनी है कि हम जैसे ही हाथ उठाते ना तो ये ऐसा तुरंत करते हैं, आप देखिएगा जैसे ही आप हाथ उठाएंगे ना और नेक तुरंत ऐसा कर लेंगे, जबकि ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर कोई सामने देख रहा है तब तो बहुत अच्छी चीज है, वो आपको बार बार बोलेगा। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो एक जो पेपर टेप होता ना, या टेप के नीचे एक पेपर लगा के आपके आज्ञा चक्र के पीछे दीवार में इधर पे छोटा सा एक चौकोर पीस चिपका लीजिए दीवार पे।
और उससे अपने सिर को सटा के रखिए। वो जैसे ही वो पॉइंट वहां से हटेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपने गर्दन को मिसअलाइन किया। ठीक है ना। अलका जी, सिर ऐसे नहीं जाएगा। देखिए, आपका चिन पैरेलल नहीं है, चिन ऊपर हो गया है, चिन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। क्या होता है कि जब ये चिन ऐसा सर्वाइकल थोड़े से या थोरेसिक थोड़े राउंडेड हो जाते हैं ना, तो जब उनसे बोलो कि सिर आप दीवार से टच करो तो वो ऐसे करके टच करते हैं, ये नहीं। इसके बिल्कुल पीछे जो हिस्सा आएगा सिर पे, वो पॉइंट होना चाहिए। तो आपको चिन पैरेलल करके इस तरह से पीछे करना है कि वो पॉइंट टच हो जाए। ये चीज क्लियर हुई, इतनी चीज सभी को। अब हमको राइट हैंड हमने यूज किया। अब आप कोशिश करें कि जैसे लोग ऐसे हैंग करके रखते हैं हाथ, तो हाथ दुखने लगता है। ठीक है, तो आप उनकी गोद में एक गोल पिलो रखवा दें, या एक के ऊपर एक करके 2 पिलो रखवा दें, या फिर उनको इस तरह से दूसरे हाथ से सपोर्ट देने बोल दें, जो भी व्हाटएवर उनको ठीक लगता हो। ठीक है, क्योंकि वो जब ये हाथ कंधे से दुखने लगता है तो वो सिर की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, वो ना हो इसके लिए हम उनको ये सपोर्ट दे दें। और फिर या जैसे टेबल होती है तो टेबल पे हाथ रख के भी आप ऐसे चेयर पे, ये मेरी नीची है थोड़ी, इस तरह से आप करा सकते हैं। ठीक है, टेबल पर बिठाकर, चेयर पर बिठाकर। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो राइट थंब है, इससे हमको राइट नॉस्ट्रिल ऑपरेट करना है। अब जब ये राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल लोग ऑपरेट करते हैं तो क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं। ये दिख रही है नोज की जो सेंटर लाइन है, ये तिरछी हो गई मेरी, दिख रही है सभी को? थम्स अप करके बताएं। ठीक है, ये तिरछी नहीं होना चाहिए। आपके जो नॉस्ट्रिल है वो इतने सॉफ्टली क्लोज होने चाहिए ये, कि ये ऐसे तिरछी ना हो। मतलब ये जो नोज की हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट ही रहे। ठीक है, तो आपको राइट से ये ऑपरेट करना है। कई लोग बात की ये फिंगर ऐसी मोड़ के रखते हैं, लेकिन मोड़ के रखने में कई बार दिक्कत होती है और आज्ञा चक्र स्टिमुलेट नहीं होता है। तो कोशिश करें कि ये 2 फिंगर इस तरह से आज्ञा चक्र पर रख लें, और जो हमारी रिंग फिंगर है, इससे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलें और बंद करें। ये पोस्चर हो गया आपका, क्लियर है सभी को? थम्स अप करके बता दें। ठीक है, अब हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है या कुछ और भी ऐसे प्राणायाम है जिनमें बोला जाता है कि फोर्सली एक्सेल करें या फोर्सली इनहेल करें, तो उनमें आप उनको छोड़ दें। तो बाकी जितने भी प्राणायाम हैं उनमें जो आप श्वास लेते और छोड़ते हैं वो साउंड लेस होना चाहिए। जबकि ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, ये इस टाइप से रहता, तो ये साउंड आपको भी नहीं आना चाहिए। आपकी सांसों का धीमी, गहरी, लंबी और बिल्कुल एक ताल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर ब्रेक हो गई, फिर शुरू कर दी, फिर जैसे अब तेल अपन गिराते थे ना, एक धार में गिरता है, वैसे। ठीक है, अब हमको सबसे पहले हम आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम पर। प्राणायाम के बहुत सारे स्टेप होते हैं। ठीक है, एडवांस से लेके लास्ट। तो लास्ट स्टेप इसका क्या होता है कि अगर जैसे हमने 1 सेकंड श्वास ली तो हम 4 सेकंड श्वास को रोक के रखें, 2 सेकंड श्वास को छोड़ें, फिर 4 सेकंड श्वास को रोक के रखें। लेकिन ये स्टेप आने में हो सकता है 10-20 साल लग जाए। ठीक है, तो जब हम किसी को भी शुरू कराते हैं तो हम स्टार्टिंग में क्या कराते हैं, जितने भी जनरल लोग हैं आप देखेंगे वो इनहेल ज्यादा करते हैं, एक्सहेलेशन कम करते हैं। तो हम इस रेशो को पलटते हैं। तो सडनली तो पलट नहीं जाएगा, नहीं तो वो अनइजी फील करेगा, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट को एक कंफर्टेबल जोन में भी रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं कि हम इनहेल एक्सेल को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहीं ये पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि ये भूल जाएंगे। ठीक है, या जब इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तब कर लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। तो इसके फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इनहेल रुकना आपको जितनी भी देर है, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी हो, और एक्सेल को इक्वल करें। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 10 काउंटिंग तक, इसके लिए हम बोलते हैं काउंटिंग करिए। और काउंटिंग कौन सी करिए, जैसे आप इंग्लिश नंबर में बहुत कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी नंबर करिए। तो उससे क्या होता है कि आपको पूरा फोकस वहां बना के रखना पड़ता है, तो आपके दिमाग में जो थॉट्स प्रोसेस चल रही है वो रुक जाती है। ठीक है,
तो जैसे सपोज आपने 10 काउंटिंग तक इनहेल किया, तो 2-5 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें और 10 काउंटिंग तक ही एक्सेल करें। मान लीजिए ये 3-4 वीक में ये मैनेज हो जाता है, तब दूसरा स्टेप क्या आता है कि 10 काउंटिंग तक इनहेल किया, होल्ड जैसा आप कर रहे थे वैसा करें, 20 काउंटिंग तक एक्सेल करें। मतलब अब रेशो क्या हो गया है, 1:2। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब जब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि 10 सेकंड तक इनहेल कर रहे हैं, 10 सेकंड तक एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन इनहेल एक्सेल के बीच में जो होल्ड कर रहे हैं वो भी हम 10 सेकंड कर रहे हैं। तो हमने तीनों को क्या क्या कर लिया, 10-10-10। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनहेल 10 ही रखते हैं, होल्ड और एक्सेल को 12 करते हैं, फिर 14 करते हैं, फिर 16 करते हैं, फिर 18 करते हैं, ऐसा करते करते डबल मतलब 20 तक ले आते हैं। तो मोस्टली हम लोग यहीं तक आ पाते हैं। इतना आने में भी हो सकता है आपको 8 से 10 महीने लग जाए। और हमको फाइनल क्या करना है कि इनहेल, उससे डबल होल्ड और उतना ही एक्सेल। क्लियर हुआ? काउंटिंग करते हुए करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, ऐसा ना हो कि जब आप एक्सेल करें तो एकदम से ब्रेथ बाहर आ जाए। ठीक है। और अभी हम पहले क्या करने वाले हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है और लेफ्ट से ही एक्सेल करना है। ठीक है। अब इसमें एक बात और आती कि जैसे हमने 5 राउंड किए, ठीक है, 5 चक्र हमने 5 साइकिल्स किए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो अगर आपने मान लो 10 काउंटिंग ली कि हम 10 इनहेल करते हैं, अब अभी आप लोग चूंकि योग वाले हैं तो कोशिश करें 10-10-10 का रेशो करने की, या 10-10-20 का रेशो, जो भी आप कर पाए। तो फर्स्ट साइकिल में तो बहुत इजी होगा, सेकंड में फिर थोड़ा और कम होगा, थर्ड में और कम होगा। तो फिफ्थ साइकिल में जो आपकी काउंटिंग आती है वो आपका अपना स्केल है। मान लीजिए वो आप 6 तक जा पाते हैं, तो 6 आपका स्केल हो गया है। तो कल से आपको कैसे शुरू करना है, 6-12-12, ठीक है, एक आध हफ्ते वो चलाया, फिर 7-14-14, फिर 8-16-16, इस तरह से हर हफ्ते एक नंबर बढ़ाना। क्लियर है सभी को? करें एक बार प्रैक्टिस। ठीक है। तो सबसे पहले मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे, आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, चेस्ट ओपन, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर रखें, ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल होने दें। अब हमको यहाँ से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 टाइम्स करना है। राइट हैंड को ऊपर उठाएं और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए, मीतू जी गर्दन लेफ्ट साइड लें, आप राइट साइड झुकाएं। देखिए एक चीज और देखिए, मैं जब आपको बोलूंगी कि बैंड है आपकी, मतलब आपको क्या करना है, देखिए ज्यादातर लोग ऐसे जब है तो बैंड है, मतलब आपको जब मैं बोलूंगी लेफ्ट, आपकी राइट बैंड है, थोड़ा लेफ्ट लीजिए, तो आपको ऐसे लेना है। और अगर मैं बोलूंगी कि राइट टर्न है, मतलब वो ऐसी है, तो आपको लेफ्ट ऐसे टर्न करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्लियर सभी को? बैंड है मतलब झुकी हुई है, और टर्न है मतलब घूमी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, गुरदीप जी चिन ऊपर उठाएं, चिन डाउन कर ली है। धीमी गहरी लंबी सांस लेफ्ट से काउंटिंग करते हुए लें, सेम काउंटिंग तक होल्ड करें। गुरदीप जी लेफ्ट साइड सिर को ले जाएं, थोड़ा बैंड है आपका राइट, लेफ्ट ले जाएं स्लाइडली। फिर इनहेल से डबल, एक्सेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ही ओपन करते हुए करें। श्वास धीमी गहरी लंबी हो। अब 5 राउंड्स इसी नॉस्ट्रिल से करते जाएं। चंचल जी आपने भी राइट साइड बैंड कर लिया है, सिर थोड़ा लेफ्ट साइड ले जाएं। मैम जब एक्सेल कर रही हूँ ना तो
वो नहीं होल्ड कर पा रही हूँ ब्रीथ को। अभी आप बिना होल्ड करिए, है ना, कैपेसिटी नहीं, नहीं होगी आपकी ब्रीदिंग की, तो आप जब बिना होल्ड किए सिर्फ इनहेल से डबल एक्सेल कर। वो डबल लाने में एकदम से वो जोर लग रहा है मैम एक्सेल करने में। या तो आप बिना होल्ड करें करें या सेम करें, 10-10-10 करें या 10-20 करें, ठीक है, दो में से जो भी स्केल आपको सूट होता है। सिर को सीधा रखें नीतू जी, आप राइट साइड बेंड कर ले रही हैं। और जब 5 साइकिल्स आपके हो जाएं, आराम से अपना टाइम लेते हुए करें। 5 साइकिल हो जाए तो हाथ को धीरे से नीचे ले आए। चंचल जी, आपने फिर राइट साइड झुका लिया है सिर। सेम प्राणायाम राइट नॉस्ट्रिल से करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट हैंड से ही करें, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करते हैं हम, राइट ही यूज करते हैं। रिंग फिंगर से ऑपरेट करें। अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर, 2 उंगलियां आज्ञा चक्र पर रखें जिससे आज्ञा चक्र पल्पिटेट होगा, और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। आपकी मुद्रा गलत है मीतू जी। एक मिनट आप देखिए मीतू जी, आप क्या मिस्टेक कर रही हैं। एक तो आप ये ऐसे करके कर रही हैं, है ना, पर्टिकुलर मुद्रा होती है हाथ की। दूसरा आप क्या कर रही हैं, ये ऐसे कर रही हैं, धीरे धीरे सिर को ऐसा झुका ले रही हैं। तो ये 2 फिंगर आज्ञा चक्र पर, ये जो रिंग फिंगर है इससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑपरेट होगा और थंब से राइट। देखिए आपका भी अगर कोई मिरर हो तो देखिए आपका पूरा ऐसा झुका हुआ है सिर। अब सिर को बिना हिलाए सिर्फ हाथ उठाए। आपका सिर भी साथ में जाता है। धीरे धीरे उस आदत को छोड़ें, धीरे धीरे ऐसे करके कर लें। अगर नहीं हो रहा तो सिर झुकाने की आदत छोड़ें, लेकिन आप राइट साइड ना बैंड करके ही कर रहे हैं। अभी भी राइट साइड बैंड किए हैं, बीच में लेकर आए, थोड़ा और घुमाएं, लेफ्ट साइड थोड़ा और घुमाएं। हाँ बस, दोनों नोस्ट्रिल से 5-5 राउंड्स करें। चंचल जी, आप भी बार बार राइट साइड हेड बेंड कर ले रही हैं, दोनों मैं नोस्ट्रिल से। हाँ मुझे कोल्ड आ गई तो 10 तक तो नहीं हो पाया मेरा। मुझे कोल्ड है तो पानी से थोड़ा बाहर आ रहा है, तो रुकना पड़ रहा है उसके लिए। लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो 10 काउंट जाए, 10 होल्ड हो जाए और एक्सेल में आपका 15। ये मैंने 5 टाइम्स इसका रेशो कम कर लीजिए, आप 8 से करिए, है ना, तो रेशो थोड़ा कम करके कर लीजिए। तो जो 5th राउंड में जिसका जो भी रेशो आया है ना। नहीं तो जी आप पूरा राइट साइड झुक के कर रही हैं, सिर को आप ना पूरा ऐसा झुका ले रही हैं। वो शायद आपकी हैबिट होगी राइट साइड झुकाने की, है ना। गुरदीप जी, चिन अप कीजिए, चिन सामने की तरफ झुका ली है आपने। ये प्राणायाम क्लियर है सभी को? सभी को अपना स्केल भी पता चल गया होगा कि खुद का क्या है। अब आपको करना क्या है, जैसे सपोज 6 स्केल आया मान के चलिए, तो आप 1 वीक तक तो 6 से करेंगे, इस पूरे वीक आप 6 करेंगे, नेक्स्ट वीक में आप उसको 7 कर देंगे, फिर 8 कर देंगे। तो ऐसा आपको कहाँ तक लेके जाना है, क्या है प्राणायाम का लास्ट नंबर बताएं।
अब सभी लोग योग वाले ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ ही रहती हूँ। मैम 10 तक ले जाके फिर 16 4 होता टाइम है, 4 टाइम 16 लास्ट नंबर होता है इसका, ठीक है, 16 तक, 16 का। है ना, लेकिन मैम वहां और तक जैसे पहुंचना लेफ्ट मुश्किल का होता है। स्केल अलग आया, राइट का अलग आया। मेरा हाँ, एक्चुअली क्या आप लोग ने स्वर विज्ञान नाम सुना है? जी स्वर विज्ञान हमारे नॉस्ट्रिल के एक्टिवेट होने का होता है। तो हमेशा हमारा कोई एक नॉस्ट्रिल होता है वो एक्टिवेट होता है, तो जिससे जो एक्टिवेट होता है उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है। और जो एक्टिवेट नहीं होता है, जैसे अभी सपोज आपका मान लीजिए लेफ्ट से बहुत अच्छा हुआ, राइट से नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आप शाम को करें तो राइट से बहुत अच्छा हो, लेफ्ट से ना हो, क्योंकि उस समय मेरा आपका, हाँ राइट से अच्छा हुआ, लेफ्ट से कम हुआ। हाँ, तो उस समय आपका जो नॉस्ट्रिल है वो उसकी एक्टिवनेस चेंज हो जाएगी। तो वो जैसे एक्टिव नॉस्ट्रिल चेंज होगा तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा। तो मैम इसमें भी स्टार्ट कुछ करने का वो रहता है ना, कि जो एक्टिव हो वहां से स्टार्ट करते हैं? नहीं, मोस्टली इसका जब गर्मी रहती है तो लेफ्ट से करते हैं, और जब बहुत तेज ठंड होती है तो राइट से करते हैं, है ना, क्योंकि हमेशा जो भी चीज हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं वो बॉडी को कूल डाउन करेगी। और जब हम राइट से कर रहे हैं, जब बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, जैसे बाहर के देशों के जैसे क्लास लेती हूँ मैं, तो उनको अनुलोम विलोम भी, जहाँ पर 2-3 ऐसा टेम्परेचर चलता है, वहां पे अनुलोम विलोम भी मैं राइट से शुरू कराती हूँ, ओके। है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसको करा रहे हैं, किस कंडीशन में करा रहे हैं, ठीक है। तो ये नाड़ी शोधन सभी को क्लियर हो गया, है ना। अब हम आते हैं मैम अनुलोम, हाँ बोलो। अगर जैसे किसी की बॉडी में हीट ज्यादा होती है तो भी उसको इसी के हिसाब से करना चाहिए। नाड़ी शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उनको सूर्य भेदी, भस्त्रिका, ये वाले नहीं करना चाहिए, नहीं करना है ना। उनको ज्यादातर शीतली प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, ये ज्यादा कराना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम मैम पर। बस एक मिनट ना, हाँ, ये सूर्य भेदी और चंद्र भेदी जो आपने बोला, ये लेफ्ट से स्टार्ट किया तो वो चंद्र भेदी, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। नहीं, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल। अच्छा, ये चंद्र भेदी हो गया। एंड राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, ये सूर्य भेदी। सूर्य भेदी। तो बीपी में सूर्य भेदी नहीं करते आई थिंक। नहीं, यदि हाई बीपी है तो सूर्य भेदी नहीं करते, नहीं लो करते, वही बीपी है वही तो सूर्य भेदी करते हैं, है हाई ना। बीपी हाई, में सूर्य भेदी नहीं करना है, चंद्र भेदी करते करना है। हैं, हाँ। देखिए, सीधा सा कैलकुलेशन है, हाई बीपी का मतलब क्या हुआ कि हीट। जो प्रेशर की नॉर्मल पोजीशन पे बॉडी लाना भूल गई है, एक साधारण शब्दों में बोले तो वो जो बढ़ा वो बढ़ा ही है बीपी। अब उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपका पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो किसके थ्रू होगा, वेगस नर्व के थ्रू और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू। तो वेगस नर्व को हम एक्टिवेट किससे करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू, जिससे पीएनएस एक्टिवेट हो जाए तो वो धीरे धीरे उसको डाउन कर देगा। बस इतना सा एक बेसिक सा रूल है, ठीक है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे, अलका जी बताएंगे आप? तो मैम अनुलोम विलोम में हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं। और मतलब बीच में होल्ड भी करते हैं। हाँ, मैम फिर राइट से लेते हैं, फिर होल्ड, अगर आप लोग घर में होल्ड करते हैं, नहीं करते इसको होल्ड करना हाँ, तो तब एक साइकिल होता है ना। अब ये क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, सबने वो दही से मक्खन निकाला है, कैसे चलता है मथानी, ऐसे ना, जो वो इमेजिन करिए वो रस्सी वाली है, तो ऐसे चलती चर्निंग। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ये चर्निंग कर रहे हैं ना, लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, ये चर्न कर रहे हैं। तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये कैसा प्राणायाम है कि ये किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे सहर प्राणायाम का होता ना कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो ये नहीं करो, वो प्रॉब्लम है तो ये नहीं करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है कि आप कुछ भी हो रहा हो, आप वो कर सकते हैं। तो इसको प्राणायाम में संजीवनी प्राणायाम माना जाता है। इवन आप बैठ नहीं सकते हैं, आप लेटे लेटे कर लो,
बिस्तर पर। ठीक है, अब इसको करना क्या है, पैटर्न पूरा वही है जो भी हमने नाड़ी शोधन में किया, बस फर्क ये है कि हमको पहले, अभी चूंकि बहुत गर्मी है तो लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल। ये एक राउंड हुआ। तो ऐसे 5 राउंड करने हैं। अब आपका जो रेशो आया था, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 10, उस रेशो को लेके आप करेंगे। अब सपोज मान लीजिए आपका 8 रेशो आया है ना, तो 8 तक लेफ्ट से इनहेल, 16 तक होल्ड, 16 तक राइट से एक्सेल, फिर 8 तक राइट से इनहेल, 16 होल्ड, 16 लेफ्ट से एक्सेल। क्लियर हुआ? 5 राउंड्स करके देखें, आंख बंद करें। साउंड लेस ब्रीदिंग होनी चाहिए, ब्रीदिंग धीमी, गहरी, लंबी होनी चाहिए। मैम एक इसको बार मुद्रा बता दीजिए ना, वो कैसे रखना है, मेरे को ये रखना सिर्फ इससे राइट नॉस्ट्रल ऑपरेट करना है। इसके बाद की जो 2 फिंगर हैं ये आज्ञा चक्र पर रहेंगी, जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, और ये जो रिंग फिंगर है इससे हमको लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑपरेट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। आंखें बंद करें। आप मितू जी सिर का ध्यान रखेंगे, राइट साइड नहीं झुकाएंगे, ठीक है, मूव नहीं करेंगे। 5 राउंड्स अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करते हुए करेंगे। गुड नीतू जी, इस बार आपका हेड स्टिल है, वेरी गुड। पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर रखें, कोशिश करें ब्रीदिंग के इंटरनल पैसेज को फील करने की। आराम से अपना टाइम लेते हुए 5 राउंड्स को कंप्लीट करें। और जब 5 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो हाथ को धीरे से नीचे ले आए। धीरे से आईज ओपन कर लें, क्योंकि हमको अगला प्राणायाम सीखना है। अदरवाइज जब हम इन जनरल में प्राणायाम करते हैं तो कंटिन्यूशन में आईज क्लोज रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम चंद्रभेदी सूर्यभेदी तो आप समझ गए होंगे। चंद्रभेदी में लेफ्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, राइट से एक्सेल करना है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है। और सूर्यभेदी में जस्ट इसके अपोजिट है, राइट से इनहेल, होल्ड एंड लेफ्ट से एक्सेल।
और ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता, तो ये मोस्टली ठंड के समय में किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, कैसे कराते हैं आप लोग? मैम ये आईज के ऊपर ये फर्स्ट फिंगर, नोज के ऊपर सेकेंड, अपर लिप के ऊपर थर्ड, चिन पे यहाँ फोर्थ, एंड ये ईयर लोब्स पे ये, एंड देन इनहेल करते हैं नाक से, चिन अप हल्का सा, एंड हमिंग साउंड करेंगे, और ये वाइब्रेशन को आप ब्रेन पे पूरा। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखेंगे? इससे प्रिकॉशंस किसको ये प्राणायाम नहीं कराएंगे? अस्थमा वालों को, और ये प्राणायाम लो बीपी और डिप्रेशन में जो है उन्हें नहीं कराने, डिप्रेशन में, अदरवाइज उनके वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। बट ठीक है, अब इसमें जो हमारी भ्रामरी प्राणायाम होता है, ये वेगस नर्व एक्टिवेशन के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है, ओम चिंटिंग और भ्रामरी प्राणायाम। इसमें इतना इफेक्ट पाया गया है, ये भ्रामरी प्राणायाम फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करता है, तो इतना अधिक इसमें जो रिसर्च चल रहे हैं, तो इतने अधिक पावरफुल माना है कि केवल एक बार भ्रामरी प्राणायाम करने से जो फ्रंटल लोब का कंसंट्रेशन है, फोकस्ड है, वो 1000 टाइम बढ़ जाता है। तो ये बच्चों को हम करा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, अलाइनमेंट वगैरह तो सारे वही हैं, सभी के लिए कॉमन है ना। अब इनको हम 2 मुद्राओं में करा सकते हैं। एक तो सिंपल हमको क्या इंडेक्स फिंगर लेना है और इस तरह से कान के अंदर डालनी है, ये हमारा बैक पोर्शन सामने है। ठीक है, जब ये कान के तरह अंदर डाल ली तो इसको इस तरह से ये रोटेट करना है। तो जैसे ही आप ये घुमाएंगे ना तो कान पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे। एक बार करके देखें, इंडेक्स फिंगर को पीछे की तरफ रखें, पीछे की तरफ, और जब ये अंदर चली जाए तो इसको धीरे से ऐसे करते हुए घुमा दें। देखिए कान अंदर से पूरी तरह लॉक हो रहे हैं कान। ठीक है, अब एक तो ये मुद्रा हो गई, दूसरी होती है षटमुखी मुद्रा। तो ऐसा माना जाता है कि षटमुखी मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है। षटमुखी मुद्रा के लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो कानों के आगे के ट्रायंगल वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हमको थंब से अंदर की तरफ पुश करना। पहले आप लोग पूरा देख लेंगे कि सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर ये अंदर की तरफ कर लें, ये ट्रायंगल वाला पार्ट, तो आपके जो कान है वो पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे। ठीक है, थंब आपका ऐसा हो गया। अब ये 5 उंगलियों को खोल लें। फर्स्ट उंगली आपकी आईब्रो के ऊपर, सेकंड सॉफ्टली आंख पे रखना है, आंख को पुश नहीं करना है, सॉफ्टली आंख पर, थर्ड नॉस्ट्रिल के पास और फोर्थ अपर लिप के पास। ये षटमुखी मुद्रा होती है। ठीक है, और इसी मुद्रा में इनहेल करना है और हमिंग साउंड के साथ एक्सेल करना है। लेकिन जब हमिंग साउंड के साथ आप एक्सेल करेंगे तो आपको प्रिकॉशन क्या रखना है कि आपके जो दोनों टीथ लाइन है, दांत की पंक्तियां हैं, वो खुली हुई हों, एक के ऊपर एक ना जमी हुई हो, और जीभ नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में है। ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करके देखेंगे एक बार। षटमुखी मुद्रा में ही सभी करने की कोशिश करें। इसमें भी 1:2 का रेशो हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार करके देखें, फिर अगर कोई क्वेरी है या कुछ तो आप पूछ सकते हैं। उंगलियों को पूरा खोलें। अगर उंगलियां खोलने में कंजूसी करेंगे तो वो प्रॉपर जगह पर नहीं आएंगे। अंशुल जी, आप उंगलियां कम खोल रही हैं, पूरा खोलें। वो आदत वैसी हो गई तो उसमें अभी थोड़ा सा हाँ, एक बार करने के बाद वापस आ जाएं। कुछ अगर आपको क्वेरीज है या कुछ तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ें। ओके हैं सभी इसके साथ? ओके हैं। अब देखिए, इसको हम थोड़ा और एडवांस पोजीशन में लेके आते हैं। ठीक है,
तो एडवांस पोजीशन में जब हम लाते तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक्सेल बढ़ाना है, ये क्लियर है सभी को, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मुद्रा है ये एज इट इज हमने लगा के रखी। अब हमारी ये जो रिंग फिंगर ये नॉस्ट्रिल के बाजू में आ रही है ना। तो जब हम इनहेल करेंगे तो ये पूरे नॉस्ट्रिल ओपन रखते हुए इनहेल करेंगे, होल्ड जैसे करते हैं होल्ड करेंगे, लेकिन एक्सेल के समय इनको पार्शली क्लोज कर देंगे, हल्का सा पुश कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जो हमारा होल है ये छोटा हो जाएगा। होल छोटा होगा तो जिस प्रेशर से एयर निकल रही है, जिस अमाउंट में निकल रही है वो कम हो जाएगा, तो आपका एक्सिलेशन बढ़ जाएगा। करके देखें एक बार। इनहेल, सिंपली ओपन रखेंगे नॉस्ट्रिल, डन, सभी को हो गया, ठीक है। अब ये 2 भ्रामरी प्राणायाम की आप लोग पहले प्रैक्टिस करें, फिर इसके और एडवांस वर्जन हम थोड़े से 1-2 वीक जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब फिर हम इसके और 1-2 और एडवांस वर्जन है उसमें लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के इसमें किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। प्राणायाम में आपको यौगिक ब्रीदिंग करना है, मतलब तीनों तरह की ब्रीदिंग आपकी यूज होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। मैम जो आपने बोला टीथ वाली लाइन, मतलब आपको टीथ को मिलाना नहीं है, हाँ, दूर दूर, थोड़ा दूरी थोड़ा सा पर, दूर रखना है ना। क्योंकि उसमें क्या है, अगर आप मिला के रखेंगे ना और जब हमिंग साउंड होगा ना तो ये दांतों पर बहुत अधिक वाइब्रेशंस आएंगे और वो आपके दांत को कमजोर कर देंगे। इसलिए आपको टीथ लाइन के बीच में दूरी रखनी है, मतलब अंदर से हल्का सा मुंह खोल के रखना। आप जैसे कभी एक आध बार पास करके देखिएगा तो आपको लगेगा पूरे दांत ऐसे झंझना रहे हैं वाइब्रेशन से। मैम इसमें टंग की पोजीशन नॉर्मल, आप कह रहे हो नॉर्मल रखनी है, तो कई लोग तो थोड़ा सा उल्टी तरफ रखते हैं, जैसे ऊपर तालू की तरफ जोड़ के रखते हैं। वो एडवांस खेचरी मुद्रा के साथ है, वो आपको बताएंगे बाद में। अभी हमको नॉर्मल रखनी है। मैम एक कपाल पे भी, तो सर पे जैसे हमारे चारों फिंगर ही कपाल पे रख लिए और ये अंगूठे से अपने कान इस तरीके से बंद कर लिए, और एक ये। लेकिन आप करके देखिए कि आप ऐसे ज्यादा अच्छे से बंद कर पाते कि ऐसे में प्रेशर ज्यादा अच्छा लगता है। मैम हमें वैसे सन्मुखी मुद्रा करा के ज्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को इससे कराना हो तो ये वाला इस तरीके से मैम ऐसे भी कराते हैं ना। देखिए अब वो हम एडजस्ट करते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो यही है षटमुखी मुद्रा, है ना। वो हम कर सकते हैं कि वक्त जरूरत के हिसाब से। अब जैसे हम ये वाला भी है, मान लीजिए किसी को अनकंफर्टेबल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को अर्थराइटिस है तो उनकी उंगलियां खुल ही नहीं रही हैं प्रॉपर, तो हम इस टाइप का लेंगे, तो ये हम एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ओरिजिनल अगर हम देखें तो ये, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, प्रेशर बहुत अच्छा रहता है। देखिए जैसे आपके कान पूरी प्रॉपर बंद हो गए, उंगली सामने होती तो अंगूठे को पीछे करना इजी होता है बजाय ऐसे में पीछे करने का, है ना। और जैसे एक आंख पे है तो आपकी आंख भी बंद है पूरी तरह से, तो ये इसमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। वाइब्रेशंस जो क्रिएट होते हैं ना वो आपको फील करने में इजी। तो ये पूरा प्राणायाम, इसके बाद ओम चेंटिंग तो आपको मालूम ही है ना। तो इसके बाद ओम चेंटिंग, तो ये एक शेड्यूल प्राणायाम का होता है जो लगभग हम 10 मिनट में करीब हो जाता है पूरा, क्योंकि 5 टाइम्स कराते हैं और 2 से 3 प्राणायाम ही कराते हैं बस, जिसमें भी भ्रामरी हम डेली कराते ही हैं, भ्रामरी को हम स्किप नहीं करते। मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म करें, है ना। कल फिर हम सूर्य नमस्कार पे आते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम।
तो थैंक यू मैम। वेलकम।